नमस्कार दोस्तों, मैं मैन पार्क का स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही थी बिना कोई प्रॉब्लम के। 2 क्लासेस कॉम्प्लेक्स नंबर की हो चुकी है, जिसके अंदर आयोटा की बेसिक सारी चीजें बता दी है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो अगली चीजें हैं उन पे डिस्कशन चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप सब रेडी हो? सब चीजों को क्लियर करने के लिए रेडी हो गया? बताओ, जल्दी बताओ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तैयारी को एकदम परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे होंगे, प्रायोरिटी में रखकर चीजों को प्रॉपर तरीके से बैक टू बैक चीजें कर रहे होंगे तैयारी की संदर्भ में अगर देखें तो। ठीक है, तो आप मैथ 0 किलोमीटर के चैनल पे जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चालू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे से आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि भैया कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ा दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी बाद में क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है जी। तो देखो, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे, ध्यान से देखना चीजों को। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। पहले तो ये चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर होता है कि अपने पास में एक तो आता है रियल पार्ट। क्या आता है? रियल पार्ट। या पहले ये बोले कि अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर मैं इसको भी हटा दूं, मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर किसका कॉम्बो होता है? तो वो होता है रियल, और दूसरा अपने पास में इमेजिनरी। यानी मेरे पास में ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होगा? कॉम्बो होगा। यानी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आएंगे और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। बात क्लियर समझ में आई क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होगा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होंगे। अच्छा, एक बात हो गई। अच्छा, रियल नंबर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर देख मतलब दिखता कैसा, वो भी बताना पड़ेगा ना अपने को। ठीक है, तो कैसा दिखता है वो भी देखो। हम रियल नंबर को इस टाइप से दर्शाते हैं कि जो अपने पास, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखो नॉर्मल हम देखें कि किससे शो करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से शो करते हैं। और ये अपने पास में होता है ए प्लस बी आयोटा टाइप का। किस टाइप का होता है? ए प्लस आयोटा बी टाइप का होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का, यानी ए प्लस आयोटा बी टाइप का दिखेगा। ये चीज समझ में आ गई? कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के दिखते हैं? ए प्लस आयोटा बी टाइप का दिखता है। एक बात क्लियर हो गई। अब जो ए है अपने पास में, इसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू बात करें तो वो ए होगा। फिर ऐसे ही अपने पास में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की बात करें तो वो क्या होगा? वो बी होगा। अब कई बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से सुनना, क्या गलती कर देते हैं? वो बी आयोटा बोल देते हैं। बी आयोटा नहीं बोलना, बी बोलना। आयोटा के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में, प्लस में है माइनस में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने पास में आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो सारे नंबर लिख देने। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो अपने पास में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विदाउट आयोटा। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी होता है। क्या होते हैं, कहाँ इनका घर है, क्या कुछ है, तो बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनको हम शो करते हैं कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं आर्गेंट प्लेन पे। ठीक है, ये बात ध्यान से नोट कर लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के अपने पास में जो स्थान होता है जेड को, वो क्या होता है? तो वो होता है अपने पास में आर्गेंट प्लेन। ये बात ध्यान से देखें। ठीक है, आर्गेंट प्लेन पे इसको शो करते हैं। ये अपने पास में प्लेन होता है जिसके ऊपर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैथ कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा, उस पर रिसर्च की, उन्होंने एक प्लेन दिया कि इसके ऊपर अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में होता है पॉइंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पॉइंट होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एक आर्गेंट प्लेन होगा, उसके अंदर पॉइंट को दर्शाना है, वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई तो बताओ। तो ये चीजें हैं, दोबारा देख लो पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है, कॉम्बो होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से होता है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी हो गया, जहां रियल पार्ट ऑफ जेड ए है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन पे दर्शाते हैं, और आर्गेंट प्लेन पे दर्शाते हैं। और किस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर दर्शाता है? पॉइंट टाइप का। इतनी बात समझ में आई तो बताओ, समझ में आई? ठीक है, अब दर्शाते हैं, प्लेन बनाते हैं, फिर और क्या, प्लेन बनाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि भैया ठीक है, आपने जो बोला वो आर्गेंट प्लेन पे दर्शाते हैं, दिखाओ। मैंने बोला ठीक है जी, आर्गेंट प्लेन बनाते हैं। अब इसके अंदर बन जाएगा क्या? इसके अंदर बन जाएगा।
चलो ये तो बनी एक, ठीक है भाई। ये अपने पास में एक प्लेन हो गया, ध्यान से देखते रहना चीजों को। ये अपने पास में एक प्लेन हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने जो पहले बोला था वो क्या बोला था, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बोला था, ए प्लस आयोटा बी बोला था। अब देखो पहले तो ये बताओ कि पॉइंट निकालेंगे कैसे। ये देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट का बोले कि मैं पॉइंट कैसे निकालूंगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो मेरे को कुछ भी नहीं करना। पॉइंट का मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि मैं जो रियल पार्ट वाला ए है इसको निकाल लूंगा। मैंने ए को निकाल लिया, फिर आयोटा के छोड़ के जो भी वो उसको निकाल लिया, ये बी हो गया। यानी अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ए कोमा बी। ये अपने पास में पॉइंट को दर्शाएगा। अब और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी ये समझो कि ए कोमा बी ये वाला हो गया, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि जो प्लेन है ए कोमा बी क्या है, एक पॉइंट है। मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है वो कहीं यहीं पे दिख रहा है मेरे को। ये कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो ए कोमा बी को मैंने यहां पुट कर दिया, और ये क्या था, जेड की। यहां तक बात समझ में आई तो बताओ। आपने बोला जी ठीक है, इतनी बात तो क्लियर समझ में आ गई। अब अब मैं अगर ये पूछूं कि मेरे पास में ये वाला, एक सेकंड, ये वाली बात इसको हटाते हैं पहले। हाँ, अब देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में ये वाली बात, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया, बोला साहब ए कोमा जीरो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक, ये कौन सा बंदा बन गया, बोला ये साहब बन गया अपने पास में जीरो कोमा बी। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो अब जो डिस्टेंस ये वाली आई है वो कितनी बन गई बेटा, तो वो अपने पास में बन गई ए। ये कितनी बन गई, ए। और ये वाली डिस्टेंस क्या बन गई, तो आपने बोला बी। और ये अपने पास में क्या था, बोला साहब ये अपने पास में ओरिजिन था 0,0, ठीक है। अब आर्गेंट प्लेन की छोटी सी लो बता देता हूं, बाद में बोलोगे आर्गेंट प्लेन नहीं बताया। ये वाला एक्स एक्सिस लेते थे हम नॉर्मल प्लेन में क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रियल एक्सिस बन गया। क्या बन गया, रियल एक्सिस, वो भी पॉजिटिव वाला। जैसे वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होते थे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। इस एक्सिस को हम वहां पे वाई एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस बन गया। चीजें समझ में आ गई क्या, ये वाली क्या बन गई है, इमेजिनरी एक्सिस बन गया है। आई होप यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा, बिना किसी समस्या के। चीजें समझ में आ रही है ना ये वाली। अब मैं क्या करता हूं, ये अपने पास में पॉइंट आ गया। अब बताओ कि मेरे पास में ये शो कर दिया, इतना ही शो करना था। अब मैं अगर मेरे को अगर पूछा जाए, अगर मेरे को ये पूछा जाए कि यार इस ओरिजिन की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, तो मैं क्या बताऊंगा, बताओ। तो रंग कैसे चेंज करे बेटा, ये व्हाइट ही बनेगी क्या, चलो कोई नहीं, जो भी है। यानी ये अपने पास में इसको हम मोड जेड बताते हैं। इसको हम क्या बताते हैं, मोड जेड बताते हैं। मोड जेड का मतलब हो गया डिस्टेंस। मेरे को यार फॉर्म में आने दो। मोड जेड का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, कि ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोड जेड। और मोड जेड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास अगर पॉइंट बोला जाए मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैं बोलूंगा साहब अगर मैग्नीट्यूड होता है तो वो मोड जेड होता है। और दो पॉइंट की डिस्टेंस की वैल्यू पता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। लेकिन अब x2 माइनस x1 की बात करें, जैसे इसको x2 y2 पॉइंट मान लो, इसको x1 y1 पॉइंट मान लो, तो ये तो 0,0 आ गए। मतलब मेरे पास में डायरेक्ट वो वैल्यू आ गई। अगर डायरेक्ट वे वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूंगा कि मोड जेड की वैल्यू साहब हो जाएगी रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड के कोई भी क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप मैग्नीट्यूड में क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं चेक करना कि प्लस या माइनस, आपको रियल पार्ट निकालना, इमेजिनरी देखना और स्क्वायर कर देना। माइनस प्लस भूल जाना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस का ही होता है बेटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। एक बात ये समझ में, दोबारा देख लो, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया। क्या होता है मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में होता है उसकी बात की जाती है, ठीक है, ठीक है। ये चीज देख लो भैया, मैं चाहे कि एक दो घूंट मार लूं, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। शुरुआत की दो क्लासें थी, बहुत ही शानदार क्लासेस रही है। पेपर है भैया नवंबर में एनडी वालों का, करवा देते हैं सिलेबस, 3 महीने पड़े हैं अभी। तीन तो कैसे हो गए, 2 ही महीने रहे हैं। अगस्त पड़ा, अगस्त पड़ा, सितंबर पड़ा, अक्टूबर पड़ा, ठीक है।
ये चीज समझ में आई क्या? आई होप यहां तक आपको कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब मैं बात करता हूं आर्ग्यूमेंट की। एक मैग्नीट्यूड हो गया, अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट की। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है, भैया हमें बता दो। हमने बोला ठीक है साहब, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट वो वाला नहीं किसी से लड़ाई करना आर्गूमेंट हो गया, वो वाला नहीं है। इसको हम दर्शाते हैं ARG से। किससे शो करते हैं? ARG से शो करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो ध्यान से सुनना मेरी बात। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि रियल एक्सिस से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट निकाला था उससे कितना एंगल बन रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यार मेरे पास में जैसे इस वाले की बात करूं तो मैं यहाँ पे कोणांक कितना बताऊंगा यार, मेरे को थोड़ा सा समझाना। तो बोला साहब ये वाली बात होगी, ये जितना थीटा आप चले वो कितना हो गया, वो वाला अपने पास में इसका पूर्णांक हो गया, इसका अपने पास में आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि अब एक बात बताओ, आर्ग्यूमेंट समझने से पहले दोबारा वही चीजें के बाद रिपीट करवा देते हैं कि कोई चीज समझा देते हैं आपको। समझाना ये था कि जैसे मेरे पास में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का थोड़ा सा बता देता हूं कि मेरे पास में अगर मैं घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलती है। लेकिन अगर मैं इस रियल एक्सिस से थीटा नापेंगे, अब रियल एक्सिस से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब ACW की अगर बात की जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे कि मेरे पास में सपोज करो, मेरे पास में सपोज करो कि जो पॉइंट है वो यहाँ पे था, ये वाली लाइन आ गई, उसको हटाओ, ये वाला लाइन आ गई सपोज दैट, तो ये वाला एंगल क्या है, प्लस का थीटा है। और वो क्या चले थे हम, ये एंटी क्लॉकवाइज चले थे। क्या चले थे? एंटी क्लॉकवाइज चले थे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव एंगल आता है। ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा था। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे आपको बोला गया कि यार थीटा इक्वल टू 60 बना, तो हम क्या करते थे, पहले स्केल से इतना चाप इतनी लाइन खींची, बाद में प्रकार को खोला, प्रकार को खोलने के बाद 60 डिग्री का चाप मारा, ये करते थे। तो चाप ऊपर ही मारते थे क्योंकि प्लस का 60 था, नीचे होता तो माइनस का 60 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लॉकवाइज की बात करता हूँ, इसकी बात करूं, अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास में जैसे यहाँ पे होता, सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे अगर ये एंगल लेता तो मैं माइनस का थीटा चल रहा हूँ। क्योंकि हमेशा ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव। ये घड़ी की दिशा में चला तो मेरे पास माइनस का थीटा आ गया। यानी आप क्या बोल पा रहे हो, आप ये बोल पा रहे हो कि मेरे पास में क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल जो है वो नेगेटिव के अंदर, क्लॉकवाइज में क्या हो गया, एंगल नेगेटिव के अंदर आ गया है। चीज नहीं समझ में आ गई क्या इतनी? आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे बिना किसी समस्या के, बिना किसी दुविधा के। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूं कि अपने पास में जो आर्ग्यूमेंट होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे आप एंगल कैसे भी नापो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप बोलो कि यार थीटा माइनस थीटा सिखा क्यों रहे हो, इसका कारण क्या? इसका कारण एक है, मैं बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज मजे आ जाएंगे पढ़ के, आज पढ़ के क्या हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे मेरे पास में, ध्यान से सुनना, मेरे पास में सपोज करो, मेरे पास में सपोज करो कि यहाँ पे कोई एंगल, यहाँ पे कोई पॉइंट था और यहाँ पे कोई बात हो रही थी। ध्यान से सुनना, तो मैं इस रियल एक्सिस से ऐसे आ जाऊं या ऐसे आ जाऊं, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना सा था कि मैं अगर यहां से आऊंगा तो प्लस का थीटा बोलूंगा और इधर से आऊंगा तो माइनस का थीटा बोलूंगा। इतनी सी दिक्कत थी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे सपोज करो मैंने यहां से 240 डिग्री लेके आया, अगर मैं ये 240 लेके आया तो ये कितना लेके आया, तो बोला 120, लेकिन क्या होगा, माइनस का। अब मैं माइनस का 120 कैसे बता दिया बे, क्योंकि 120 और 240 को मिलाएंगे तो टोटल एंगल बनेगा 360 का, क्योंकि 360 होता है पूरा चक्कर। इस पूरे चक्कर की बात करें तो 360 का होता है कि नहीं होता? आपने बोला जी हाँ, इस चक्कर की पूरे की बात करते हो तो हमारे पास में 360 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आप समझ गए होंगे इतनी बात को। ठीक है, अब देखो, अब मैं थीटा माइनस थीटा की बात आते हैं कि थीटा माइनस थीटा क्यों सिखा रहे थे? इसलिए सिखा रहे थे कि चाय की कमी हो गई। चलो मजाक कर रहा हूं। देखो क्यों सिखा रहे थे, इसलिए सिखा रहे थे कि अपने पास में जो आर्गुमेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आपकी किताब में है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPALE, पता नहीं कौन सी होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलो छोड़ो जो भी है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पे बात करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया कि अपने पास में जो थीटा है ना, वो किससे किसके बीच लेना है,
किससे किसके बीच लेना है, तो बोला वो अपने पास में लेना है -पाई से लेके पाई के बीच में। अब ये इक्वल टू क्या है, ये नो, यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया उसका मैं बता दूंगा, पहले ये चीज सीख लो इतनी, ठीक है। कि अपने पास में जो आर्ग्यूमेंट होता है जिसे हम थीटा नापते हैं वो -पाई से लेके पाई के बीच होता है। कई बोलेंगे कि यार यहाँ भी तो लगा देते होंगे, यहाँ नहीं लगाते, ये नहीं लगाते, ये कई और ही लगाते होंगे, यहाँ नहीं लगाते। और पेपर के अंदर जिस दिन आ गया यार यहाँ पे किसी ने लगा दिया, ये दोनों दे रखे हैं और यहाँ पे किसी ने टेक गया है ना, खत्म है। पहले बता रहा हूँ गलत है वो चीज जो सिखाई जा रही है कई जगह, वो गलत है। यहाँ पे इक्वल टू मत ले लेना, ठीक है साहब। अब ये चीज कैसे कि मेरे पास में जैसे कि यहाँ पे कोई आया, मैंने ये से नाप लिया। अब -पाई से पाई का मतलब क्या हुआ वो देखो, -पाई से पाई का मतलब ये हो गया। अब देखो अब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपकी चीजें ऐसे क्लियर होगी कि मेरे पास में जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, ध्यान से देखो, ये वाला कोई पॉइंट था, तो मैं क्या करूंगा, कम डिस्टेंस चलूंगा। कम चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये बता दूंगा ये एंगल हो गया, जो भी माइनस का होगा। अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ले लूंगा, ये वाला थोड़ी तरह घूम के आऊंगा। जैसे मेरे पास ये कोई पॉइंट आ गया तो मैं क्या करूंगा, एंगल ऐसे ही तो नापूंगा, ऐसे थोड़ी पूरा नाप के आऊंगा। मेरे पास में सबसे कम चलना है। फिर बोला कि यार इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो हम माइनस का थीटा लेंगे, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम पॉजिटिव का एंगल लेंगे। समझ में आ गई बात, क्योंकि हमें कम डिस्टेंस चलना है। अब मैं यहां से यहां तक आऊंगा, इससे अच्छा यह है कि यहां से यहां आ जाऊं मैं। समझ में आ गई बात ना सारी चीजें। तो मैं क्या करूंगा, अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो मैं माइनस का एंगल लिख दूंगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के अंदर अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है तो मैं प्लस का थीटा लिखूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना, ठीक है ठीक है। मतलब अगर मेरे पास में, इस चीज को ध्यान से देखना, मैं दोबारा पढ़ता हूं, मैं दोबारा समझाता हूं इस चीज को। चलो दोबारा समझाता हूं, ठीक है ना, कि मेरे पास में ये एंगल 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 3π/2, यही एंगल होता है ना अपने पास में। सारी चीजें यही तो होती है। आपने बोला जी हाँ ये वाला होता है। मैं इधर से आया तो ये कितना एंगल बन गया, बोला माइनस का π/2 बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने अब की बार एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलाऊं, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का थीटा आता है, मैं 90 डिग्री चल लिया, यहाँ पे माइनस का पाई, और ये कितना बन जाएगा, तो बोला 3π/2 बन जाएगा। ऐसे तो बनेगा लेकिन माइनस का बन जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और ये वापस कितना बन जाएगा, ये तो 0 2 पाई जो भी है लिखना है लिख दो, 0 2 पाई वगैरह सारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो मेरे को क्या करना कि मेरे पास अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो मैं 0 से पाई के बीच लिखूंगा, और मेरे पास में अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है तो मैं क्या करूंगा, माइनस का लिखूंगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये होगा कि मेरे पास में एंगल हमेशा -180 से लेके थीटा की जो वैल्यू है वो 180 के बीच में ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां से एंगल देख लो, अगर कोई पॉइंट यहां पर भी है तो वो एंगल 180 पूरा चलूंगा, यहां तक तो 180 से छोटा ही हो गया, तो -180 से 0 के बीच आएगा यहाँ वाला, और ये वाला 0 से लेके प्लस 180 की बात होगी तो 180 तक आएगा। ये चीज समझ में आई तो बताओ, चीजें समझ में आई क्या ये वाली? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रस्थान करते हैं, चीजों को आगे पढ़ाते हैं आपको क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे, पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखो, z इक्वल टू -1 √3 आयोटा। पहले की अगर हम बात करें π/3, सेकंड है, जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी बिना देरी के, 2π/3, और फोर्थ है माइनस का 2π/3। जल्दी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए बता दो, मुझे कोई चीज सुननी नहीं है, जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। π/3 -π/3 2π/3 -2π/3। तो सबसे पहले कर लिया क्या, आई थिंक कर लिया होगा। करो 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 जल्दी करो फटाफट। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं। मैंने जैसे क्वाड्रेंट उठाया तो माइनस का 1 आया, माइनस का √3। कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी बेटा, बोला ये अपने पास में साहब थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती है मतलब यहां से, यानी 0 से लेके, ध्यान से सुनना, 0 से लेके -180 के बीच कोई एंगल होगा,
इतनी बात हमें पता है। 0 से लेके -180 के बीच एंगल होगा। π/3 कितना होता है बे? π/3 कितना होता है? तो बोला 60 डिग्री हटा दो, -60 डिग्री हटा दो, 2π/3 हटा दो। मेरे को मतलब ही नहीं, मेरे को नेगेटिव चूज करना था, मैंने नेगेटिव चूज कर लिया। मैंने देखा ही नहीं कि मेरे पास ना तो फॉर्मूला लगाया tan थीटा b/a वाला -π + π करो, कुछ भी नहीं किया। मेरे को ये पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वालों को तो पहले से ही भूल जाओ। बात आती है ओनली थर्ड सेकंड की और फोर्थ की। सेकंड ओनली ये वाला, सेकंड वैसे भी पता है, ये 60 है माइनस का, तो माइनस का 60 पता है 0 से 90 के बीच रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाना चाहिए था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी के। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और बता दो फिर, अगर बता ही पा रहे हो तो जल्दी से एक और बता दो, अभी पता चल जाएगा धुरंधरों का। मेरे पास में है z = -1 माइनस आयोटा, फटाफट बता दो। पहला π/4, सेकंड -π/4, फिर अपने पास में है अगला 3π/4। ये सारे ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के कर रहे हैं, मतलब ये -π से π के बीच। अगर कहीं -π से π के बीच नहीं बताना होगा वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन पहले ये चेक करो, जल्दी से बताओ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो बोला -1 माइनस का आयोटा है साहब, -1 माइनस का आयोटा है। एक काम करो, -1 तो हटाओ, फिर तुमने कर लिया होगा बेटा, तुम बड़े होशियार हो। ये करो फिर 1 माइनस आयोटा वाला, अब पता चलेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट का तो सेम दे दिया, फिर दोबारा बोलोगे वही थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, साफ साफ बता गए ये वाला। सही बेटा देखो, 1 माइनस आयोटा को अगर मैं पॉइंट उठाऊं तो 1, -1 हो गया। 1, -1 का मतलब हो गया रियल वाला प्लस का, इमेजिनरी माइनस का। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है बेटा? तो बोला ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया सेकंड की बात। ठीक है, इसमें आंसर कौन सा था? पीछे वाले में ये वाला था, फोर्थ वाला। ठीक है। अब चलो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि फॉर्मूला कैसे आए, क्या कुछ है। चलो वो तो मैं आपकी बेसिक चेक कर रहा था, आपने क्या कुछ रहा। अब चलो आगे का प्रस्थान करते हैं कि थीटा को किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से नहीं लिखना। फिर अपन चीजों को, क्वेश्चन को बैक टू बैक करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, चीजों को समझना ध्यान से, चीजों को ध्यान से समझना। वो कहाँ गया रिमोटर? मोटर ये रहा भैया। चलो भैया बना लेते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि सबसे पहले तो ये बताओ, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होंगे? या तो पहले के अंदर, या दूसरे के अंदर, या तीसरे के अंदर, या चौथे के अंदर। इससे बाहर तो नहीं जाएंगे ना? अरे बता दो, कभी किसी से बाहर तो नहीं जाएंगे ना? कहीं ऐसे बता दो कि नहीं भैया अगर फिफ्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए। फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं, 4 क्वाड्रेंट है भैया यहाँ पे, जो आर्गेंड प्लान है यहाँ पे 4 लेते हैं। ठीक है ना? चलो 4 क्वाड्रेंट की बात हुई, तो भैया बात ये चल रही थी अपनी कि क्या कुछ, तो पहले क्वाड्रेंट की बात करें। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जैसे सपोज करो कि मेरे पास में मैं क्या ले रहा हूं, z = a + आयोटा b ले रहा हूं। ध्यान से सुनना, पहले ही यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, a + आयोटा b ले रहा हूँ, और यहाँ दोनों ही a, b दोनों ही क्या पॉजिटिव है। जैसे कि z = 2 + 3 आयोटा ले लिया, 2 और 3 पॉजिटिव है, इस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। a, b पॉजिटिव, तो ये वाले पॉइंट कौन से हो गए बेटा? बोला a, b हो गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये a, b हो गया। ऐसे ही मेरे पास में सपोज करो ये वाला पॉइंट होता, तो ये कितना हो जाता यहाँ पे? तो बोला माइनस का a, b हो जाता। ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये कितना हो जाता? माइनस का a, माइनस का b हो जाता। और ऐसे में अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो वो कितना हो जाता? बोला a, माइनस का b। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आई होप दिस इज क्लियर, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पहले वाले के अंदर अपना क्या आ जाए, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या लिख देना? ओनली tan इनवर्स। ध्यान से सुना, tan इनवर्स मॉडुलस के अंदर b/a। यहाँ पे मॉडुलस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मॉडुलस पॉजिटिव करता है नेगेटिव को, लेकिन a और b दोनों ही क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स b/a। ये अपने पास में क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। बात चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है चीजें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब का सब कुछ सही चला है। ठीक है, ये बात एक होगी। अगर मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, तो मैं क्या बोलता हूँ? फटा देख, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। और मुझे b और a के साइन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना। इमेजिनरी वाले को उठाना, अपॉन लगाना, रियल पार्ट को फिक्स कर देना, tan इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं पाई माइनस कर देना।
प्लस माइनस का लफड़ा ही नहीं, तभी तो मॉड्यूलस लगवाया बेटा। समझ में आ गया। अगर मेरे पास में थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, माइनस पाई। पाई किसका, माइनस पाई। प्लस में ये प्लस माइनस क्यों हो रहे हैं वो भी बताऊंगा, पहले चीजों को ध्यान से। ये माइनस पाई प्लस बी बाई ये आती है अपनी इसकी बात। और ये वाला एंगल अगर यहाँ थीटा था तो यहाँ पे माइनस का थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। अब ये tan इनवर्स बी बाई ए आया, उसका समझाऊंगा थोड़ा सा, एक सेकंड पीछे चलो, फिर पीछे चलो, यहाँ पे समझाते हैं ये वाला। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की, मतलब ओ ए और बी, अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ओ ए बी में, तो ये बताओ अपने पास में tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा बताया था, बोला tan थीटा होता है अपने पास में लाल बटा कका से लंब बटा आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी, बी थी, और अपॉन में ए हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा चाहिए, तो मैं इसको इस साइड भेज दूंगा, मेरे पास थीटा कितना आ गया, बोला साहब थीटा आ गया tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये अपने पास में समझ आगे क्या चीजें। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, मैग्नीट्यूड क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, कैसे कुछ करना है, और ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब मैं बैक टू बैक क्वेश्चन कराऊंगा और बैक टू बैक आंसर देना, मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा भैया, ठीक है ना। तो दोनों के क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दो, और बाद में हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, आगे क्या क्या चीजें रहने वाली है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे आ जाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे जल्दी से फटाफट। क्लियर, फिर कॉन्जुगेट भी पढ़ना है, तो चलो फिर क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दो। चलो भैया, रिमोटर कहाँ चला गया, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये अपने पास में z इक्वल टू -1 -√3, जल्दी से बता दो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। क्या पूछा गया है, आर्ग्यूमेंट पूछा गया, जल्दी से बता दो कितना होगा, बिना ऑप्शन के बताओ जल्दी फटाफट, बिना दूरी के। z इक्वल टू -1 -√3 आयोटा की इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। मैंने आंख बंद करते हुए तो सेम करवा भी दिया था, वैसे भी आंख बंद की, क्या दोनों नेगेटिव आ गए ना अपने पास में, दोनों नेगेटिव आ गए, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, बोला थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, अपने पास में -180 से लेके -90 के बीच बात होगी, -180 से लेके 90 की बीच बात होगी, माइनस के 90 से। तो मैं इसे बात कर दूंगा कि मेरे पास में ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, माइनस का पाई डाल दिया, प्लस tan इनवर्स b बाई ए, माइनस प्लस कुछ भी नहीं चेक किया, tan इनवर्स √3/1 हो गया, एंड tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 कितना होता है बे, कितना होता है, तो बोला माइनस का पाई हो गया और प्लस में π/3 हो गया, जोड़ा घटाया खत्म किया, माइनस का 2π/3। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो नेक्स्ट करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, जल्दी से फटाफट, z इक्वल टू 2√3 -2√3 + 2 आयोटा, जल्दी से फटाफट बिना देरी के जल्दी से बता दो, बिना टाइम वेस्ट किए, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर थीटा घेर दो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। तो बोला साहब हमें आर्गुमेंट की बात बोली, मैंने बोला जी हाँ आर्गुमेंट ही चाहिए। तो बोला आर्गुमेंट का मतलब ये हो गया, पहले तो ये किसके क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, सेकंड के अंदर होता है। सेकंड के अंदर पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स b बाई ए, b बाई ए का मतलब 2.2√3 हो गया, प्लस माइनस कुछ भी चेक नहीं किया, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी से फटाफट, 5/6, 5 - π/6, 5π/6 आंसर आ गया, खत्म खेल, बैक टू बैक चीजें चलेगी बिना किसी देरी के। z इक्वल टू -1 + √3 आयोटा, जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी फटाफट। देखो ये डेडिकेटेड बैच है, इसमें यार कोई मजाक नहीं कि कई बोलते हैं कि मजाक कर लिया करो बीच में, डेडिकेटेड बैच है यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, इधर बच्चे एकदम सिंसियरली पढ़ने आते हैं, किसी की मजाक, जिंदगी की मजाक नहीं बना सकते अपन, ठीक है। एक दो बात होता है, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन यार ऐसे ना तो मैं फर्जी के, आज तक जितने वीडियो मेरे चेक करो मैं कभी किसी में टाइम पास करवाया नहीं, तो टाइम ही नहीं है इतना, ऑफलाइन के अंदर इतना बच्चे परेशान करते रहते हैं, पढ़ाओ, ऑनलाइन में टाइम ही नहीं मिलता है इतना, ठीक है। यूट्यूब वाला तो ठीक है, लोग कर लिया चालू, मन था यूट्यूब पर हमें भी कोई देखे, देख लो भैया, ठीक है। तो आपने बोला साहब कुछ भी नहीं करना, ये कौन से क्वाड्रेंट की बात होगी जल्दी से बताओ, सेकंड की बात होगी कि नहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, मतलब पाई माइनस थीटा करना है, √3 आ गया, √3 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया, π/3 हो गया, ये 2π/3। चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, माइनस आयोटा +1, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट, माइनस आयोटा +1 क्वेश्चन है, z इक्वल टू 1 - आयोटा, एक ही बात है, कोई सा भी ले लो, जल्दी से फटाफट बताओ आर्गुमेंट कितना होगा बिना किसी देरी के। तो बोला साहब आर्गुमेंट की बात करें, कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई,
कौन से क्वाड्रेंट की बात हुई? फोर्थ की। फोर्थ में माइनस थीटा, माइनस पाई बाई 4, कुछ भी नहीं करना क्योंकि 1/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब की बात चीज को चेंज कर लिया गया थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना कितना आंसर होगा, जल्दी से बताना बिना किसी टाइम वेस्ट किए। मैं इसके ऑप्शन भी दूंगा, -√3 माइनस का आयोटा। प्रिंसिपल, सब में प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बताया गया, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे बता रहा हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सा भी बता दो। और मेरे पास में ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 5/6, जल्दी से फटाफट कर लो आप तो। 7 π/6 हो गया, फिर थर्ड है 5 π/6। बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से फटाफट बता दो बिना टाइम वेस्ट किए। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 1/√3, 1/√3 का मतलब पाई बाई कितना हो गया? रोको मत टोको मत, जल्दी से बता दो भैया फटाफट। तो आप बोलोगे साहब साफ साफ दिख रहा है, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस थीटा होता है, थीटा π/6 आ गया, यानी माइनस का 5/6। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार माइनस का 5/6 तो था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा आंसर? बोला अब तो दिक्कत हो गई, अब तो दिक्कत हो गई। अब दिक्कत नहीं हुई रे दादा, अरे मैंने क्या समझाया था, तभी तो थीटा माइनस प्लस अभी से रो रहा था कि पाई कितना होता है। ध्यान से देखना, पाई 180 डिग्री होता है, इसमें पहले ऐसे चेंज कर लो, 6 का लगाया 30 हो गया, यानी मेरे पास में कितना एंगल आ गया? माइनस का 150 आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे पास में कितना आ गया? माइनस का 150 आ गया ना। आपने बोला जी ठीक है, माइनस का 150 आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ये चीज एक बार पकड़ गए ना चीजों को, बाद में मजा आ जाएगा चीजों को पढ़ने में। मेरे पास में क्या हुआ, मैंने एंगल लिया वो 150 आया, 150 आया ना माइनस का, तो मेरे पास में 150 एंगल तो यही आएगा कहीं ना कहीं। बोला साहब ये वाला एंगल आया 150, तो मैंने बोला अरे 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 भाई ये वाला एंगल देखना कितना आता है, तो बोला 360 में से 150 घटा दो, क्योंकि पूरा एंगल 360 का माइनस का 150 आ गया। माइनस का 150 का मतलब ये क्लॉकवाइज को शो कर रहा है कि मैंने क्लॉकवाइज लिया तभी 150, बाकी एंगल तो 150 है। 360 में से घटाओ 150 को, कितना बचा? तो बोला 210 बच गया। 210 कौन सा वाला है? प्लस वाला। 7 π/6 की वैल्यू चेक करना, 7 × 180/6 हो गया, 3 से काट दिया, 30 हो गया, 7 × 21 210 एंगल, और ये 210 ही तो था, मतलब मैंने सेकंड से। अब तो आ गया समझ में क्या? ये माइनस का 150 क्या दर्शाता है? अरे एंगल कभी नेगेटिव नहीं होते, वो दिशा होती है इनकी। माइनस प्लस क्या दिखाते हैं कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है एंगल। अब कहते पैसे पैसे 20 पैसे 100 पैसे 1000 पैसे माइनस के आगे लगे, तो माइनस क्या होता है? वो दर्शाता है। चीजों को समझ गए? जैसे क्या होता है कि एयरफोर्स नेवी एनडी के पेपर लगते हैं तो कई बार बच्चों के माइनस नंबर आ जाते हैं, तो एक्चुअली माइनस के नंबर नहीं है, उन्होंने तो कुछ पाप ही नहीं किया। पता है वो माइनस का मतलब क्या है? वो माइनस उनकी किस्मत का, वो किस्मत क्या बोले, उनकी मेहनत का नतीजा है वो। जैसे यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर माइनस का मतलब जो होता है वो अपने पास में होता है कि चीजें डायरेक्शन उल्टी ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए। और वहां पे माइनस का मतलब क्या होता है? वहां पर माइनस का मतलब ये होता है कि मेहनत कितनी अच्छी की है तभी माइनस लग गए। समझ रहे हो बाबा? तो ये बात है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी एंगल वेंगल का। चलो फिर एक क्वेश्चन कर दो, बता दो मेरे को जल्दी से। तो मेरे को क्या करना है मैं बता देता हूँ कि एंगल वेंगल का क्या कुछ लफड़ा रहेगा। एंगल का ये लफड़ा रहेगा कि सपोज दैट मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में सपोज दैट थीटा आ गया पॉजिटिव वाला। ध्यान से सुना मेरी बात को, थीटा पॉजिटिव आ गया लेकिन आंसर के अंदर वो नहीं था थीटा। जैसे कि यहाँ पे मैंने थीटा डाला जो 7 माइनस का 5/6 आया लेकिन नहीं था। जैसे ही थीटा अपने पास में एंगल निकाला क्वेश्चन सोल्व करके, पॉजिटिव एंगल आया, लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर के अंदर था नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसको 360 के अंदर से घटा दूंगा। अब 360 के अंदर से घटा दिया तो वो एंगल क्या बन गया? वो इस वाला आ गया। मतलब थीटा पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या था? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ध्यान से बताओ मेरी बात को कि इसका मतलब थीटा पॉजिटिव था यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हुई, लेकिन वो आंसर में नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसमें 360 में से घटा दिया। 360 में घटाती वो कहां पे आ जाएगा? या तो थर्ड में या फोर्थ में। और थर्ड और फोर्थ वालों को हम किससे दर्शाते हैं? माइनस साइन के साथ दर्शाते हैं, तो माइनस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे। कौन सा क्वेश्चन है? अब दूसरी बात, अगर मेरे पास भी थीटा नेगेटिव आ गया, जैसे पीछे वाले में नेगेटिव आया था माइनस का 150, लेकिन वो आंसर में नहीं था, तो मैंने क्या किया, 360 के अंदर, ध्यान से सुनना, 360 के अंदर उस एंगल को, थीटा नेगेटिव आया है, ये चीज याद रखना, थीटा क्या आया है? नेगेटिव आया है। जितना भी नेगेटिव, पूरा नेगेटिव को क्या कर देना है? इसके साथ ऐड कर देना है इस थीटा को। तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, जैसे 150 आया तो 360 वो माइनस का 150 हो जाएगा, क्योंकि एंगल माइनस का 150 निकाला, वो पूरा पूरा यहाँ फिट कर दो, ये वाला हो गया। अब ये पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, तो ये पॉजिटिव के साथ ही रहेगा। अब
चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये समझ गए होंगे। तो जल्दी से फटाफट मेरे धुरंधरों क्वेश्चन कर दो 1 माइनस आयोटा। आई होप आप समझ गए होंगे। पहला मैं ऑप्शन दे देता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। -7 पाई बाय 4, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। और अगर फोर्थ लिखना चाहो तो फोर्थ भी लिख लो, और फोर्थ है अपने पास में 7 पाई बाय। जल्दी फटाफट बता दो भैया, बिना टाइम वेस्ट। 1 माइनस आयोटा है, इसका बताओ क्या कुछ रहेगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, देखते हैं कितने धुरंधर क्या कुछ कर पाते हैं। जल्दी फटाफट बताओ भैया। तो बोला साहब हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस का पाई बाय 4 एंगल आएगा। बट क्या हुआ, माइनस का पाई बाय 4 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो बोला साहब नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, इस 360 का मतलब जानेंगे 2 पाई, 2 पाई के अंदर ऐसे का ऐसे मैं ऐड कर दूंगा, यानी माइनस का पाई बाय 4, और पाई बाय 4 का मतलब ये हो गया 7 पाई बाय 4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। ये अपन नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे थे, क्योंकि यार जब डेडिकेटेड बैच रख दिया, जब चीजें डेडिकेटेड करवा दी, तो फिर उसमें वो नहीं है कि कोई कम ज्यादा पढ़ाने वाला, फिर तो जो चीजें हैं वो सेम टू सेम सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। तो आई थिंक 40 मिनट की क्लास हो चुकी है ना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस के ऊपर आते हैं, वो चीज हम डिस्कस बाद में करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या बोलते हैं उसके अंदर है, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में एक्सिस के ऊपर आते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। तब तक धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर मैं एक आपको शायरी सुनाऊं एक अच्छी वाली, तो मैं सुनाता हूं, देखो, क्योंकि यही बच्चे बोलते हैं कि भैया क्लास व्लास में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करवा दिया करो, वो भी सही रहता है। तो मैं बता देता हूँ छोटी सी लाइन एक। बाकी आप तैयारी सारी करते रहो कोई बिना किसी टेंशन के, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलवा ही रहे हैं, जो क्योंकि एक एक छोटी चीज को भी है ना एक बड़ा मुद्दा बना के हम सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सिस पे आ जाते हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।